ये ईएलएसएस क्या है? कौन इन्वेस्ट कर सकता है ईएलएसएस में? क्या बेनिफिट्स है ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं अविनाश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल पे, जहां पे हम सीखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि फाइनेंशियल मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स है, किस प्रोडक्ट से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। इस नॉलेज को अप्लाई करके हम कमाते हैं बहुत ही अच्छा इनकम। तो आज बात करने वाले हैं ईएलएसएस के बारे में। ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ये काम क्या करता है? बेसिकली ये एक टैक्स सेविंग प्लान है जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके ऊपर जो कुछ भी रिटर्न्स मिलेंगे इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा सेक्शन अंडर 18C में। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये किस तरीके से हमें बेस्ट रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है या कौन सा ईएलएसएस फंड हमें हमारे लिए चूज करना है। तो ईएलएसएस ये एक इक्विटी लिंक स्कीम है जहां पे आपका जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो इस स्कीम में वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप खुद से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आपके पास इक्विटी में इन्वेस्ट करने का नॉलेज नहीं है। तो फर्स्टली आपको इस मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन आप आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको इस इक्विटी मार्केट के बारे में सीखना है, समझना है, तो सिंपली आप हमारा ट्रेडर्स हब ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें आप फॉरेक्स मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में इन डिटेल जो है वो सीख सकते हो। तो बात करते हैं ईएलएसएस में। ईएलएसएस में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके बिहाफ में एक फंड मैनेजर जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में या उस फंड को इन्वेस्ट करता है इक्विटी में। इसके वजह से यहाँ पे कुछ एक्सपेंस फीस भी चार्ज की जाती है। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं और कंपैरिजन करेंगे कि ईएलएसएस एंड अदर प्रोडक्ट्स में कौन सा बेस्ट है और क्या फैसिलिटीज हमें कहाँ पे मिल रही है। जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और लास्ट में आता है ईएलएसएस। तो हम कंपेयर करेंगे कि इसमें सब में लॉकिंग पीरियड क्या है और क्या रिटर्न्स ये स्कीम्स हमें प्रोवाइड करती है। तो हम अगर जाते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5 ईयर्स तक आपका फंड जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में भी मिनिमम 5 ईयर्स आपको फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिनिमम 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जब बात आती है नेशनल पेंशन स्कीम की, तो ये रिटायरमेंट तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। और ईएलएसएस में सबसे कम लॉकिंग पीरियड यहाँ पे दिया जाता है कि आप मात्र 3 साल के लिए भी फंड रखते हो तो उसके बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हो और आपको इस पे टैक्स बेनिफिट मिलते रहता है। आइए अभी जानेंगे कि रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमें 5 to 6% रिटर्न मिलेंगे ईयर ऑन बेसिस पे। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में भी हमें 5 to 6% रिटर्न्स मिलेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें 8% रिटर्न्स मिलते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में हमें 8 to 13% के रिटर्न्स देखने मिलते हैं। और ईएलएसएस में हमें सबसे ज्यादा यानी कि 15 से 20% रिटर्न्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो ईएलएसएस एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जहां पे फंड मैनेजर एक्टिवली आपके बिहाफ में मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करता है और आपको एक अच्छे रिटर्न्स ला के देता है। उसके अगेंस्ट जो टैक्स सेविंग स्कीम्स है वो आपको फिक्स रिटर्न्स देती है, तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि आप 1 लाख रुपीज 1 जनवरी 2022 को ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो, तो सिंपली आप उससे विड्रॉ 3 साल के बाद ही कर सकते हो या फिर 36 मंथ्स के बाद ही कर सकते हो। यानी कि आपका विड्रॉवल अमाउंट, आपका विड्रॉवल जो रहेगा वो आपको 1 जनवरी 2025 को मिल जाएगा। बट जब यहाँ पे बात आती है एसआईपी की, तो एसआईपी फॉर्मेट में हम एवरी मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हर एक एसआईपी अपने आप में एक ईएलएसएस फंड कंसीडर किया जाता है और उसका विड्रॉवल हमें 36 मंथ्स के बाद मिलेगा। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 1 जैन को आपने एक एसआईपी किया, 1 फेब को एक एसआईपी किया एंड 1 मार्च को एक एसआईपी किया। 1 जैन 2022 का एसआईपी आप विड्रॉ कर सकते हो 1 जैन 2025 में। 1 फेब 2022 में आपने जो एसआईपी किया था वो आप विड्रॉ कर सकते हो 1 फेब 2025 में।
1 मार्च 2022 में जो आपने SIP किया था वो आप विड्रॉ कर सकते हो 1 मार्च 2025 में। तो यहाँ पे सिंपली आपके फंड को 36 मंथ्स के लिए लॉक किया जाता है या 3 साल के लिए लॉक किया जाता है। आफ्टर 3 इयर्स आप इस फंड को विड्रॉ कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। LSS इन्वेस्टमेंट एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसके लिए हम कॉइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, कॉइन एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कॉइन एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको डिस्कवर में जाना है और डिस्कवर में सर्च बॉक्स में जाके ELSS टाइप करना है। आप जैसे ही ये टाइप करते हो तो आपके सामने लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से फंड जो है वो अंडर ELSS काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इक्विटी ग्रोथ फंड को ही चूज़ करना है, ना कि इंटरिम फंड को चूज़ करना है। इंटरिम फंड एक टाइप ऑफ डिविडेंड फंड है जिसमें आपको उस शेयर्स के अगेंस्ट जो कुछ भी डिविडेंड मिलता है वो आपको आपके अकाउंट में दिया जाता है। उस वजह से उसका जो रिटर्न्स है वो कम कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक इक्विटी इंटरिम फंड है, IDCW इंटरिम फंड है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये टाइप ऑफ ELSL फंड ही है, बट इसमें अगर आप देखोगे तो इसका रिटर्न्स कम है, राइट। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 500 से एंड लास्ट 3 इयर्स में इसने 8.50 के रिटर्न्स दिए हैं। इसके जो फंड मैनेजर है वो कौन है, वो जिग्नेश गोपनी है, ठीक है। अभी सेम फंड जो है वो हम अगर देखेंगे इक्विटी ग्रोथ वाला और उसको अगर चेक करेंगे तो सेम फंड जो हमें लास्ट 3 इयर्स में जिसने 16.82 का रिटर्न्स दिया है, इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 से स्टार्ट होता है। फंड मैनेजर भी सेम है। तो इतना डिफरेंस क्यों दोनों फंड के रिटर्न्स में? क्योंकि एक जो फंड है वो इंटरिम फंड है। इंटरिम फंड में डिविडेंड आपको आपके बैंक अकाउंट में आता है और ग्रोथ फंड में डिविडेंड का वैल्यू आपके रिटर्न्स में ऐड ऑन हो जाता है। तो ये बात बहुत समझना ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना है जिसमें वो रिटर्न्स जो है जो कंपनी जिसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है और रिलायंस ने कभी आगे जाके डिविडेंड अनाउंस किया तो वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ना आते हुए वो डिविडेंड आपके रिटर्न्स में ऐड ऑन हो जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। क्यूमुलेटिव इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फंड है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये एक्सिस का है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.77 है। तो ये बहुत ही बढ़िया फंड है और इसने लास्ट 3 इयर्स में 16.82 का रिटर्न दिया है। उसी के साथ हमारे पास आदित्य बिरला सन लाइफ भी है जिसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें लास्ट 3 इयर्स में 9.35 का रिटर्न मिला है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.94 है। प्लस निपॉन का एक हमारे पास फंड है, निपॉन के फंड का रिटर्न्स हम देखेंगे तो निपॉन के फंड ने लास्ट 3 इयर्स में हमें 11.48% का रिटर्न्स दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो इन टॉप 3 फंड में से सबसे ज़्यादा है, 1.04% है। तो इसमें बेस्ट जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर रहता और मैं खुद अगर इन्वेस्ट करता तो मैं एक्सिस में करता। प्लस और एक फंड हमारे पास जो है जो 4th वन है उसे भी हम देखेंगे। इस फंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट 3 इयर्स में 22.22% का रिटर्न्स मिला है और सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0.6 का। तो ये 4 फंड में अगर मेरा ओपिनियन आप लोगे तो 2 मैं डिसाइड करूँगा कि फर्स्ट मैं डिसाइड करूँगा कि सबसे ज़्यादा फंड कौन मैनेज कर रहा है, राइट। तो जो कंपनी सबसे ज़्यादा फंड मैनेज कर रही है उसमें मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि उसका जो फंड मैनेजर है ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा, इसके वजह से वो ज़्यादा फंड मैनेज कर पा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके पास 11,790 करोड़ का फंड ये मैनेज कर रहे हैं और एक्सिस में अगर हम देखेंगे तो एक्सिस अराउंड
32,052 करोड़ का फंड जो है वो मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सिस फंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस फंड सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो मार्केट में मैनेज कर रही है। तो इसका जो फंड मैनेजर है वो उतना नॉलेजेबल पर्सन है जिसके ऊपर अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो अपने रिटर्न्स, अपने फंड पे बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें निकाल के दे सकता है। तो इस तरीके से सिंपली यहाँ पे आप लमसम में बाय अमाउंट पे अगर बाय बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप SIP फॉर्मेट में जाके मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान भी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी रखना है कि आपको वीकली इन्वेस्ट करना है, 15 डेज़ में इन्वेस्ट करना है, मंथली इन्वेस्ट करना है। मोस्टली मंथली इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट होता है। आप आपका डेट डिसाइड कर सकते हो कितने तारीख से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, और यहाँ पे परसेंटेज आप जो है वो वहाँ पे इंक्रीमेंट परसेंटेज जो है वो आपको डिसाइड करना है। यानी कि आप नेक्स्ट ईयर, जैसे यहाँ पे आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आपका जो पॉलिसी है वो नेक्स्ट ईयर आपका म्यूचुअल फंड जो है वो कितने परसेंटेज से आपको इंक्रीज़ करना है, ये सिंपली आपके ऊपर रहता है। अगर आपको इंक्रीज़ नहीं करना है तो आप 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल क्रिएट SIP पे आप क्लिक करोगे, आपका SIP क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको फंड आपके ज़ीरोधा के अकाउंट में पार्क करना है, या फिर आप डायरेक्टली कॉइन एप्लीकेशन में भी डिपॉजिट कर सकते हो। जो ज़ीरोधा का आपका ID पासवर्ड रहेगा, सेम ID पासवर्ड से कॉइन एक्सेस होगा, क्योंकि ये ज़ीरोधा का ही एक प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप जाइए, आप मार्केट को चेक कीजिए, कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है वो आप चेक कीजिए, और आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई रहेगी। ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अविनाश जाधव साइनिंग ऑफ।